आते हैं। क्या दिक्कत है? मतलब जो अगर कोई बयान देता है जय श्री राम का तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, वो विवादित हो जाता है। हाँ जी, हिंदुस्तान में हम वाहिगुरु भी बोलेंगे, जरूर थोड़ी जय श्री राम बोले, हम वाहिगुरु बोलेंगे। अब जैसे हम गुरु नानक जी को मानते हैं, हमारे परदादा दादा सब गुरु नानक जी को हम क्या मतलब हम वो हो गए मुस्लिम देश के हो गए, हम बाहर के हो गए, हिंदुस्तान में नहीं रहते। बयान गलत था ना? गलत है ना, हम सब एक हैं और ये हिंदुस्तान एक है, इसको लड़ाने की राजनीति ये बयान, ये इन बयानों के चलते ही दंगे आगे बढ़ जाते हैं, भड़क जाते हैं। लड़ाने की पार्टी एक ही करिए, वो जानते हैं। अभी मोदी जी ने परसों क्या बोला था कि हमारे देश को ये हलाल है, मुसलमान क्यों बोला? मैं हिंदू हूँ, और गलत क्यों बोला? वो हिंदुस्तान में रहते हैं, सही बात, और हिंदू हैं वो, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। और इस देश की नाज जाति को हटाएंगे इस बार 2024 में, और हटेगी, बीजेपी हटेगी, ये लिख के लेना 100% हटेगी, और ना हटे तो देख लेना हिंदू मुसलमान करती है, हिंदू मुसलमान करती है, उसको और कुछ नहीं आता। सुनो, उसको महंगाई के बारे में नहीं आता, ठीक है, उसको कोई बेगान में कितने लोग अभी दो यूपी में एक ऐसा आया था यूपी में जहाँ बलात्कार। मैं हिंदू और मैं पंजाबी हूँ, मेरे को कोई मोदी से कोई दिक्कत नहीं है या मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा यार, 2014 से ये बातें क्यों आ रही है भाई? 2014 से ये बातें क्यों आ रही है कि मुसलमान कौन है या क्यों? इनको पहले नहीं पता चला कि धर्म परिवर्तन, एक सेकंड, इनको पहले नहीं पता चला कि मदरसा में ये शिक्षा दी जा रही है, इनको ये नहीं पता चला कि भाई धर्म परिवर्तन हो रहा है, इनको नहीं पता बेटियों को भड़काया जा रहा है, इनको ये नहीं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में, और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। एक बहुत ही दिलचस्प बयान इस समय सुर्खियों में चल रहा है सांसद नवनीत राणा जी का। नवनीत राणा जी, जिनको नहीं पता, एक महिला सांसद है, गुजरात से स्टार प्रचारक भी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उनका बयान बहुत सुर्खियों में है, जिसमें इन्होंने बयान दिया है कि अगर हिंदुस्तान में रहना तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, नहीं कहोगे तो पाकिस्तान चले जाइए। क्या कहेंगे इस पर? मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। कैसे सहमत है? जय श्री राम एक धर्म को दर्शाता है, ठीक है, राम एक भगवान है, हिंदू धर्म के भगवान है। हमारा देश है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। ये तो फिर वही बात होगी, आप तो भेदभाव कर रहे हैं कि देश से ही निकल जाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब कुछ लोग अल्लाह अकबर दिन रात चिल्ला सकते हैं, तो अगर मैं जय श्री राम बोलता हूँ तो उसमें क्या बुराई है? आप लोग चिल्लाइए, वो कह दे कि जिसको नहीं बोलना वो पाकिस्तान चला जाओ। क्यों चले जाए भाई? उनका देश नहीं है क्या? उनका देश, अगर उनका देश होता तो 46 के बंटवारे में वोट थोड़ी देते। यानी कि सही बोला उन्होंने। मेरी नज़र में तो सही है। मेरी जिसको आपत्ति है वो यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो बोले भाई जब हम दो अलग होंगे तो आपको अपने हिस्से में आधा दे देंगे दोबारा से, तो मैं मान लूँगा। क्या कहेंगे आप इस पर? नवनीत राणा जी का एक बयान है, उन्होंने कहा कि जो जय श्री राम बोलेगा वही हिंदुस्तान में रहेगा, जिसको नहीं बोलना वो पाकिस्तान चला जाए। नहीं, ये तो गलत चीज़ है। हिंदुस्तान तो सभी के लिए है, तो ये नहीं कि जय श्री राम बोलेगा तो उसी का हिंदुस्तान है। अगर वो अल्लाह की माने तो भी रह सकते हैं, मगर वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान माने, ना कि ये जो पाकिस्तान की बढ़ाई करें या पाकिस्तान की तरफ बोले। अगर हिंदुस्तान में रह रहे तो आपको ऐसा लगता है कि जो ऐसे बयान आ जाते हैं सामने, इन्हीं बयानों की वजह से आज नहीं तो कल दंगे भड़क जाते हैं, जनता भड़क जाती है? युवा पीढ़ी में ये सब गलत जो बातें जाती हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। और साथ ही मैं ये बता दूं कि जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, आपको मालूम भी होगा, तो फिर कहीं ना कहीं जो विपक्षी इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, वो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे वो खुद ही सही साबित कर देते हैं ऐसे बयान देके। देखो, देश का बंटवारा ही धर्म के नाम पे हुआ है तो राजनीति तो होगी ही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए, नुपुर शर्मा ने कुछ गलत कहा था, नुपुर शर्मा ने कुछ गलत बोला था, उन्होंने कुछ नहीं बोला था, जो उनकी किताबों में लिखा वही कोट किया था। उसी के कुछ दिन बाद दिव्य कीर्ति सर जी ने कोई रामायण जिसका नाम कोई नहीं जानता है उसमें से एक श्लोक कोट किया था। तो हमारे देश की मीडिया जो है उनको पूरे बुक के साथ लाके 1 घंटे का वो इंटरव्यू करके दिखाती है। भैया इतनी ही, अरे भैया इतना ही सेकुलरिज्म है तो उसको भी बुलाओ और उसको भी सामने बैठा के 1 घंटे का वो करवा दो, पता लग जाएगा कि कौन जय श्री राम बोलता है या कौन अल्लाह अकबर बोलता है, कौन सही है कौन गलत
गलत है। यहाँ तो आप बोल के मौज करो, वहाँ फिर बीजेपी इन चीजों को लेकर डिफेंसिव मोड में क्यों आ जाती है? या तो फिर सीधा एडमिट करा के हाँ भाई हम तो करते हैं धर्म की राजनीति, फिर मना भी करना है, करनी भी है, ये क्या बात है? ये तो दो तरफा बातें हो गई ना, एक पे टिके रही है। ये चुनाव का माहौल चल रहा है तो इसमें तो सब कुछ होता है ना भैया। चुनाव के माहौल में ऐसा बयान देना क्या सही मानते हो? भैया जिसको फायदा उठाना है वो बयान देगा। पार्टी का क्या काम है? पार्टी तो काम यही करेगी कि भैया तुम सही बोलो या गलत, मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं तुमसे पल्ला झाड़ लूंगा, फायदा होगा तो जय करूंगा। देखो हमाम में सभी नंगे हैं। नवनीत राणा जी का एक बयान सामने, रुकिए तो, नवनीत राणा जी का एक बयान सामने, उसमें वो कह रही है कि जिसको जय श्री राम नहीं बोलना वो पाकिस्तान चला जाए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ रहोगे तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। ऐसा क्यों? उन्होंने बयान दिया। अच्छा एक बात, मैं हिंदू और मैं पंजाबी हूँ, मेरे को कोई मोदी से कोई दिक्कत नहीं है या मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा यार, 2014 से ये बातें क्यों आ रही है भाई? 2014 से ये बातें क्यों आ रही है कि मुसलमान कौन है या क्यों? इनको पहले नहीं पता चला कि धर्म परिवर्तन, एक सेकंड, इनको पहले नहीं पता चला कि मदरसा में ये शिक्षा दी जा रही है, इनको ये नहीं पता चला कि भाई धर्म परिवर्तन हो रहा है, इनको नहीं पता बेटियों को भड़काया जा रहा है, इनको ये नहीं पता, बस मारा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है XYZ। मैं बहुत सिंपल जवाब दूंगा, ठीक है, अगर आपको इतना अलर्ट होना है तो आप अपनी बेटियों को समझाओ, आप अपने बच्चों को समझाओ, ठीक है? और बच्चे बहुत अलर्ट होते हैं। आपके सबसे बयान सही था गलत था, पहले तो ये बताइए। क्या चीज? ये बयान ऐसे बोलना है, ऐसे चुनाव के टाइम पे ऐसे बयान देना एक सांसद होने के नाते क्या सही है कि मैं गलत है? मोदी के लिए बहुत राइट हूँ, क्योंकि हमें ये मानते हैं कि अगर हमारा देश, हमारे राम राज्य, हमारे इतने टाइम से अगर हमारा कोई, देखो इतने देश हैं लोगों के और एक हमारा हिंदू हुआ तो कोई गलत नहीं, मगर किसी पराय मजहब को धोखा देकर अपना मजहब पाना वो गलत है। वही तो सेकुलरिज्म है हमारे देश में, और ऐसे सेकुलरिज्म ऐसे नहीं होता है, नहीं गलत। उन्होंने सोचा, आप ये बता दो, उन्होंने सोचा उस टाइम पे सेकुलरिज्म क्या होता है? आपको सेकुलरिज्म पता ही नहीं। सेकुलरिज्म हम सोचते हैं, ये हमारी थिंकिंग है। यानी माइनॉरिटी सेकुलरिज्म नहीं मानती, मेजॉरिटी मानती है, यही कहना चाहते हो? वो उनकी थिंकिंग है ना, हमारी तो थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है। हम तो, आप नहीं भी होता ना हम तब भी सेकुलरिज्म मानते हैं। आपको पता है हम लोग हिंदू है, पंजाबी है, हम लोग इतना पॉजिटिव सोचते हैं ना, हमारे यहाँ तो चींटी भी नहीं मारते। ठीक है, क्या कहेंगे आप इस बयान पे? बयान सुना आपने? नवनीत राणा जी कह रही है, बीजेपी से सांसद है, पहले बता दे, कह रही है कि जिसको जय श्री राम बोलना है वो हिंदुस्तान में रहेगा, जो नहीं बोलेगा वो पाकिस्तान जा सकता है। तो हिंदुस्तान में जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? लेकिन हिंदुस्तान में तो माइनॉरिटी भी है, वो क्यों बोलेंगी? और जो अल्लाह वो अगर बोलते हैं वो तो मेजॉरिटी से थोड़ी बुलवाते हैं। क्या दिक्कत है? मतलब जो अगर कोई बयान देता है जय श्री राम का तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, वो विवादित हो जाता है। हाँ जी, हिंदुस्तान में हम वाहेगुरु भी बोलेंगे, वही जरूर थोड़ी जय श्री राम बोले, हम वाहेगुरु बोलेंगे। अब जैसे हम गुरु नानक जी को मानते हैं, हमारे परदादा दादा सब गुरु नानक जी को हम क्या मतलब हम वो हो गए मुस्लिम देश के हो गए, हम बाहर के हो गए, हिंदुस्तान में नहीं रहते। बयान गलत था ना? गलत है ना, हम सब एक हैं और ये हिंदुस्तान एक है, इसको लड़ाने की राजनीति ये बयान, ये इन बयानों के चलते ही दंगे आगे बढ़ जाते हैं, भड़क जाते हैं। लड़ाने की पार्टी एक ही करिए, वो जानते हैं। अभी मोदी ने परसों क्या बोला था कि हमारे देश को ये हलाल है, मुसलमान क्यों बोला? मैं हिंदू हूँ, और गलत क्यों बोला? वो हिंदुस्तान में रहते हैं, सही बात, और हिंदू हैं वो, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। और इस देश की नाज जाति को हटाएंगे इस बार 2024 में, और हटेगी, बीजेपी हटेगी, ये लिख के लेना 100% हटेगी, और ना हटे तो देख लेना हिंदू मुसलमान करती है, हिंदू मुसलमान करती है, उसको और कुछ नहीं आता। सुनो, उसको महंगाई के बारे में नहीं आता, ठीक है, उसको कोई बेघर में कितने लोग अभी यूपी में एक ऐसा आया था, यूपी में जहाँ बलात्कार रात को लड़की को जला दिया जाता है, उसके माँ बाप चिल्लाते रहते हैं वहाँ पर, कोई बोलने वाला नहीं। अरे आप देश की पुलिस हो, उनको तो कम से कम सच दिखाएं, मीडिया को तो सच दिखाएं। मीडिया क्या दिखा रही है? कुछ नहीं बताया, एक शब्द नहीं बताया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने 2019 में बीजेपी को वोट दिया, मैंने कहा चलो ठीक है अच्छे दिन आएंगे, अब तो आएंगे, मोदी जी कह रहे अब तो आएंगे। कांग्रेस में आए आपके, कांग्रेस में आए आपके, मैं कांग्रेस की नहीं बात कर रहा हूँ भैया, बात करूँ ना, कितने साल के हो आप कितने साल के हो? मैं 29 साल का हूँ।